यार क्या बात है, पिछली घूमने जो आर्मी चीफ बन रहे थे तो बाकायदा सऊदी अरब के कान में जाके फूंक बिठाया गया। वो फूंकनी होती है हवा चलाने वाली, जो चूल्हे में फूंक मारते हैं, इस तरह कान में फूंके मारी गई कि वो आर्मी चीफ बन चले है। वो जनाब ये फिक्र है, वो ईरान के महती हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र MZ TV से। आप सब मेरे साथ बोलें, पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमारे आर्मी चीफ साहब नारा लगाया, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज जिंदाबाद। तो एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, बड़ी सेंसिटिव। डॉक्टर अब्दुल कादिर साजिद साहब ने सवाल किया था, कुछ लोग मैं बात नहीं कहूँगा, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक फ़िरका परस्ती मौजूद है, फ़िरका वरीद को आवाज़ दी जा रही है, जिसके ऊपर बात ना चले हमारी, हम कहते हैं जी फ़लाँ वहाबी हो गया, फ़लाँ सुन्नी हो गया, फ़लाँ शिया हो गया है। तो एक मैंने वीडियो अपलोड की थी कि कुछ लोग खुदा न खास्ता हमारे आर्मी चीफ से किसी फ़िका के होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अब दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आर्मी जी हमारे सुन्नी अक़ीदा है, हाफ़िज़ कुरान है, लेकिन अगर एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है थी होने का, खुदा न खास्ता, यार क्या बात है, पिछली घूमने जो आर्मी चीफ बन रहे थे तो बाकायदा सऊदी अरब के कान में जाके फूंक बिठाया गया। वो फूंकनी होती है हवा चलाने वाली, जो चूल्हे में फूंक मारते हैं, इस तरह कान में फूंके मारी गई कि वो आर्मी चीफ बन चले है। वो जनाब ये फिक्र है, वो ईरान के महती होंगे। भाई आर्मी चीफ और जज ये किसी का महती नहीं होता। भगवान दास साहब आपका हिंदू चीफ जस्टिस है, बेहतरीन फैसले उसने किए उस चीफ जस्टिस, इस्लाम उस चीफ जस्टिस को आप करते हैं। आज उस चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेता वो, ना किसी जगह पर छापे मारे जाके, ना वो मीडिया में आया है, उसने मैड पे काम किया। तो बाकी जो बात नहीं सुन्नी शिया की, हम सब मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं बात बड़ी कड़वी लगे करने लग, अगर आप आलम हैं, आप नौजवान हैं, आप इमाम मस्जिद हैं, आप नमाजी हैं, या आप मौलवी के पीछे नारे लगाने वाले हैं, ये गरीबान के पटल खोलें, गरीबान में जाके आप आर्मी चीफ पे तनकीद करने वालों, आपका मुल्क किसने बनाया? कायदे आज़म ने। कायदे आज़म की शादी कहाँ पे हुई? एक पारसी खातून के साथ। और कायदे आज़म भी अहले तशीह थे, बल्कि तारीख को गहराई तक खंगाले, तारीख के उन राग पर पड़े नहीं पर गर्द पड़ी हुई है। तो वो ब्रोई फ़िरका से थे, जिनको अहले तशीह भी करीब से नहीं मानते। तो आप क्या लिखते हैं मौलवी साहब, आप क्या लिखते हैं? शबीर साहब आप मौलवी हैं। कायदे रहमतुल्लाह अलैह, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हो गए, उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, वो हमारे हीरो हैं। और आप हमारे आर्मी चीफ कायदे आज़म के बाद, भुट्टो के बाद, मुशर्रफ के बाद अगर कोई मुजाहिद मिला या ज़िया के बाद, सियासी तलावात एक तरफ, हमें सच्चा मुसलमान मिला जिसके मार हो उन्हें पूरी दुनिया की एजेंसियों को नकेल डाल के रख दिया है, जिसने हिंदू बनिए को ऐसा घसीटा है को कपड़े छोड़ के भाग रहा है। तो आप उसको अवाम में जहर घोल रहे, अवाम के जहर में। दूसरा जुल्फ़िकार भुट्टो की तरफ आ जाए। जुल्फ़िकार भुट्टो कौन था? अक्सर लोग कहते नहीं बेनज़ीर या जुल्फ़िकार भुट्टो शिया थे, मैं नहीं कहता, लोग कहते। इसका मतलब है आप फिर जो कर रहे हैं वो हमारे ही खाएँ, हमें गालियाँ दें, ये क्या तरीक़ाकार है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही दीन है हमारा। जुल्फ़िकार भुट्टो वो है जिसने जुमा की छुट्टी की और जिसने आपको आइन दिया, जिसने अहमदी को काफिर करार दिया। आज जिसको हम शहीद कहते हैं, अब मसला देखेंगे, आप घरों में घुस के देखेंगे तो वो अलग बात है। अब भुट्टो की माँ पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, भाई भुट्टो की माँ मुसलमान से कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुर्शीद बेगम, वो पहले इंडिया के किसी शहर में बेशक जो भी रही हो, कोई कहता है जी वो एक रकासा थी, जो भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं सच्चे भी होंगे, लेकिन जब कलमा पढ़ता है बंदा तो पाक साफ हो जाता है। उसके बाद आगे आते हैं, हम अहले तशीह की बात करते हैं, आप अहले तशीह की बात करते हैं। और भाई इस वक्त अगर पूरी दुनिया में ग्लोबल वार को अब ले लें, गज़ा में कौन लड़ रहा है? अहले तशीह लड़ रहे हैं। शाम में कौन मार खा रहा था इस वक्त? पहले ब्लेम लगता है ये, मतलब एक वहाँ पे फ़िरका परस्ती है, वहाँ पे सारी फ़िरका परस्ती की जंग है।
आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा देखा, उसमें वो जब यरूशलेम को फतह करते हैं तो वो भी तो एक मसले के ख़िलाफ़ जंग थी ना। पहले जब शाम को फतह किया था, शाम में फातिमी की गवर्नमेंट थी, कोई फातिमी टाइप आप भी थे। तो आप इस बात पे ना जाएं, जब आपका जब बगदाद तबाह हुआ, जब अलाकू खान ने एक एक मुसलमान को चुन चुन कर शहीद किया, तो उस वक्त तो नहीं देखा शिया सुन्नी है। जब अलाकू खान की फ़ौज बगदाद में दाखिल हुई थी, उस वक्त भी मुनाजरे हो रहे थे, ये कव्वाला आला ये राम है, ठीक है, आज इधर बांध नमाज इधर बांधने से होती है, मुनाजरे चल रहे थे। तो मेरे भाइयों, एक कौम है, अब एक कौम होकर आवाज़ मारे, इंडिया मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज वाहिद मौका है, पाकिस्तान को पता है, फ़ौज को पता है, कारगिल के बाद आज के सियासी लोग ने जाके सीज़ फायर करवाया था और हमें फ़ौज को कसूरवार ठहराया था, वो मौका था मेरे पास कश्मीर लेने का। और आज को मौका मोदी ने हमें दिया है पाकिस्तान को। मोदी ने जो मौका आज पाकिस्तान को दिया है बांग्लादेश का बदला लेने का, कश्मीर को आज़ाद करवाने का, खालिस्तान बनाने का, जो आज मौका मोदी ने दिया है, खुदा की कसम ये मौका हासिल निकल कर फिर कभी नहीं आएगा। ये पाकिस्तानी फ़ौज भी जानती है, अवाम भी जानते हैं, और मोदी भी जानता है, इसराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। अमेरिका की मसलते हैं, अमेरिका की सूरत हमारी ज़रूरत है, हमारी फ़ौज की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की फ़ौज कोई लल्लू पंजू फ़ौज नहीं है, सुपर पावर है हम। लिहाजा ये फ़िक्र पस्ती, ये बदतमीज़ी, बेहूदगी, ये प्रोपेगेंडा करने होटलों में बैठ के, ये चाय खानों में बैठ के, ये निजी में बैठ के छोड़ दे, ठीक है, ये जिद्दियत छोड़ दे। ये अहले छी देवबंदी अहले हदीस का नारा छोड़ दे। एक ही नारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अल्लाह हाफिज़।